गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल मैंने आपको बताया था कि ये जो डीएनए में जो ये बबल्स बनते हैं ये कैसे खुलते हैं। ठीक है, इसमें 3 एंजाइम भाग लेते हैं। 2 मैं आपको बता चुकी हूँ। हेलिकेज क्या करता है, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है, इनको अनवाइंड करता है। दूसरा एंजाइम है आपका टोपोइसोमरेज। ये क्या करता है कि जो अनवाइंड हुआ है, जो कॉइल बनी हुई थी, जो कुंडलित संरचना थी, उसको दोबारा कुंडलित होने से रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करती है, जो ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो चुके हैं, ये दोबारा से आपस में मिले ना, हाइड्रोजन बॉन्ड ना बने, इसलिए इनको दूर दूर रखती है। तो इनको दूर दूर कैसे खींचेगी, इस पर जैसे क्लिप आप लगा दो तो क्लिप जैसे किसी चीज़ को खींचती है ना, इन दो स्ट्रैंडों को खींच के रखती है। जैसे आप ये समझिए, हमने यहाँ पे क्लिप लगा दी है, यहाँ पे क्लिप, यहाँ पे क्लिप, और इसको खींच के रखा है हमने, इधर भी क्लिप, इधर भी क्लिप। इससे क्या होगा, ये पास नहीं आएंगे तो इनका हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनता है वो नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे 3 बड़े इंपॉर्टेंट एंजाइम है, हेलिकेज, टोपोइसोमरेज और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये तीनों के तीनों जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसमें जो बबल्स बनता है, जो ओपनिंग होती है, उसको खोलने का ये काम करते हैं। क्योंकि जब तक डीएनए खुलेगा नहीं तब तक उस पर नया डीएनए नहीं बन सकता है। तो डीएनए को खोलना बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसकी कॉइलिंग को तोड़ना है, उन बॉन्ड्स को दोबारा नहीं बनने देना है, ये सब काम ये 3 एंजाइम करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज बहुत प्रकार के होते हैं। यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में तो बहुत प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। प्रोकैरियोट्स में केवल 3 होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये जो पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, जो प्रोकैरियोट्स में है, ये यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा भी यूकैरियोट्स में बहुत प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एक होलो एंजाइम है, एक बड़ा एंजाइम है। इसके बहुत सारे घटक होते हैं, बहुत से घटकों से मिलकर ये बनता है। ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए होलो एंजाइम्स हैं। ठीक है, इसमें कोर एंजाइम होता है और इसके साथ हेल्पिंग के लिए और पार्ट्स भी इसमें होते हैं। तो ये डीएनए पॉलीमरेज क्या काम करता है, एक काम तो ये करता है पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको जोड़ना। ठीक है, पॉलीमर्स बनाना, बहुलक बनाना, तो न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ने का ये काम करता है। जब ये न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ता है तो डीएनए की चेन बनती है। ठीक है, तो पहला काम इसका है पॉलीमराइजेशन, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर डीएनए की चेन बनाना। और डीएनए की चेन बनाने से ही जो है नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा, तो न्यूक्लियोटाइडों के बीच में जो है बॉन्ड ये बनाएगा। ठीक है, उसके बाद जिसका एक और काम होता है न्यूक्लियस एक्टिविटी। देखो, ये न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है तो ये न्यूक्लियोटाइड्स को चेन में से हटा भी सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा भी इसके बहुत सारे काम होते हैं पॉलीमरेज के। जैसे ये फर्स्ट है, इसका कुछ और काम है, सेकेंड है, इसका कुछ और काम है, थर्ड है, इसका कुछ और काम है। तो इसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। अब इसकी कुछ जो डीएनए से डीएनए बनाना है उसमें इसके लिए इसकी थोड़ी सी एक कमी हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है, सपोज ये डीएनए की चेन हमारी है, ये अलग हो गई है। ठीक है, डीएनए की ये चेन अलग हो जाती है, तो अलग होने के बाद जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको सीधे इस पर क्या है, मतलब ये एंजाइम यहाँ पे वर्क करना चाहिए और न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाने चाहिए। ठीक है, चेन बनती चली जानी चाहिए, ऐसा ही तो होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि ये कभी भी डीएनए की चेन को बनाना स्टार्ट नहीं कर पाता, आगे भले ये बना लेगा। ठीक है, जैसे आप होते हो ना, आप कोई काम आपको करने के लिए पहले कोई क्या चाहिए, शुरू करने वाला चाहिए कि पहले आगे से तुम चलो फिर पीछे से मैं आऊँगा। सेम प्रॉब्लम इसके साथ है, इसको एक आगे से चलने वाला चाहिए, उसके बाद भले ही ये सारा काम कर लेगा। तो अब वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, क्योंकि ये खुद तो स्टार्ट करेगा नहीं तो काम कैसे चलेगा। फिर यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज तो काम नहीं कर पा रहा है और डीएनए पॉलीमरेज डीएनए बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाएगा। तो ये आरएनए पॉलीमरेज आ करके इस डीएनए की स्ट्रैंड पे, ये जो डीएनए है ठीक है, इस डीएनए की स्ट्रैंड पे आके आरएनए का एक छोटा
छोटी सी चेन बना देगा, यानी इसमें आरएनए के न्यूक्लियोटाइड होंगे, ठीक है। इसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? यहाँ पे ये आरएनए की चेन बना देगा, ठीक है। तो ये जो आरएनए की चेन बनेगी ये ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होती है। इसमें 10 से ज़्यादा क्षार नहीं होते हैं, 1 2 3 4 से लेकर 10 तक हो सकते हैं। इसको हम आरएनए प्राइमर कह देते हैं, आरएनए प्राइमर, ठीक है। तो आरएनए क्यों बना? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज डीएनए बनाएगा, वो बना स्टार्ट नहीं कर पा रहा है। तो आरएनए प्राइम जब पॉलीमरेज आएगा वो आरएनए ही तो बनाएगा, तो यहाँ पे आरएनए की छोटी चेन बन जाती है। और ये चेन बनने के बाद तब जाके इस पर डीएनए पॉलीमरेज काम करता है और डीएनए के जो भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें जो भी क्षार रहते हैं उनको जोड़ता चला जाता है और चेन बनती चली जाती है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? आरएनए प्राइमर भी चाहिए। क्यों चाहिए ये आपको समझ में आ गया। डीएनए पॉलीमरेज कभी भी नई चेन बनाना स्टार्ट नहीं कर पाते, ठीक। डीएनए पॉलीमरेज का एक प्रॉब्लम तो डीएनए पॉलीमरेज की जो है किसने सॉल्व कर दी? आरएनए प्राइमर में। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है इसमें? देखिए बेटा, ये जैसे ये आपका चेन है, 2 चेन है, ठीक है। ये आपका 5' एंड है, ये 3' एंड है। इसके पैरेलल 3' 5' होगा। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, ध्यान से सुनिए, डीएनए पॉलीमरेज हमेशा चलता है 5' से 3' की तरफ चलता है, 5' से 3' की तरफ चलता है। यानी चलना कहाँ है उसे बताइए? उसे इनके बीच में चलना है ना, इनके बीच में, इनके बीच में चलना है। तो उसका रास्ता क्या है? 5 से 3। तो यहाँ इसके सामने जो चेन बनेगी, इसके सामने जो चेन बनेगी, ये चेन बनेगी। इसके सामने जो चेन बनेगी, इस वाले के सामने ये चेन बनेगी। सॉरी, ये थोड़ा लाइनें तिरछी हो गई हैं, दूसरा बना के दिखाती हूँ आपको। देखिए ये मैंने बना लिया। ये मेन चेन थी 5' to 3' और ये इसके साथ की थी 5' 3', ठीक है। ये इसके साथ की थी, ये और ये, ठीक। ये क्या है? 3', ये क्या है? 5', ये क्या है? 5' 3'। तो इसके सामने जो चेन बनेगी ऐसे बनेगी, इसके सामने जो चेन बनेगी ऐसे बनेगी। यानी ये इसका 5' पोर्शन हो जाएगा और ये इसका 3', ये इसका 3' पोर्शन होगा और ये इसका 5'। तो मैंने बोला डीएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में चलता है? 5' से 3', इस डायरेक्शन में चलेगा, याद रखिए। और किस पे टेम्पलिंग करेगा? यानी उसका टेम्पलेट किस डायरेक्शन में होगा? इसकी डायरेक्शन कहाँ है? 3 से 5 की ओर। और ये कहाँ चलेगा? 5 से 3 की ओर। 5 से 3 की ओर ये क्यों चलता है? इसकी डायरेक्शन 5 से 3 क्यों होती है? क्योंकि जो ये आरएनए प्राइमर बना, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड क्षार बने होंगे, मैंने आपको बताया था जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि 5' एंड आगे होता है, 3' एंड पीछे होता है। तो इसका 3' एंड फ्री होगा। इस पर जो अगला क्षार जुड़ेगा उसका 5' एंड इस पर जुड़ेगा, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? तो ये कहाँ जा रहा है? 3' पीछे, फिर इसका 3' फ्री हो जाएगा। तो ये 5 से 3 की ओर जा रहा है, 5 से 3 की ओर जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आरएनए प्राइमर का जो लास्ट क्षार होता है उसका तीसरा सिरा मुक्त होता है। उसका कौन सा सिरा फ्री होता है? 3rd एंड फ्री होता है। 3rd एंड पे हमेशा 5' एंड जुड़ेगा। इसका फिर 3rd एंड फ्री हो गया, इस पर फिर 5' जुड़ेगा, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोटाइड क्षार जो हमने बनाया था, इसका 5' सिरा इधर आगे फ्री होगा। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है? 5 से, अब ये 5 यहाँ पे 3' का होगा, तो इसकी डायरेक्शन 5 से 3 है। तो ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि आरएनए पॉलीमरेज 5' से 3' डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। अब जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है? पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि न्यू सिंथेसिस हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन में होगी और टेम्पलेट की डायरेक्शन क्या होगी? 3 से 5। क्लियर? अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जो हमारे पास चेन है, उसमें डायरेक्शन इस प्रकार से, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन तो 5' कोना ये वाला होगा ना, बताया आपको। तो इधर को तो ये इधर को चलेगा और इसमें इसको कहाँ जाना है? इस वाले में, क्योंकि इसकी 5' डायरेक्शन इधर है, इसको इधर को जाना है, ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे जुड़ता है, यहाँ पे जुड़ेगा। दूसरा डीएनए पॉलीमरेज भी यहाँ पे जुड़ता है, क्योंकि एक साथ चलते हैं। ये जो पॉलीमरेज होते हैं ना, ये एक साथ जुड़े होते हैं इस प्रकार से, जैसे गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, ठीक है। अब हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि इसको इधर को जाना है,
तो ये वाला पॉलीमरेज यहाँ जुड़ जाएगा और इसको इधर को जाना है, ये वाला यहाँ जुड़ जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये जुड़े हैं और एक साथ चलते हैं। अब जब इन्होंने एक साथ चलना है और इसकी सिंथेसिस तो इस डायरेक्शन में होनी है, ठीक है, यहाँ पे आरएनए प्राइम जुड़ेगा और नए क्षार जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसकी सिंथेसिस कहाँ होनी है? इसकी सिंथेसिस इधर को होनी है, इस डायरेक्शन में होनी है। तो अब इसमें क्षार कैसे जुड़ेंगे? इसके लिए एक तरीका फिर इसमें बनता है, इसका एक तोड़ निकाला गया है कि ये जो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज है, यहाँ पे आरएनए प्राइम जुड़ेगा। आरएनए प्राइम के बिना डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करता है और फिर यहाँ पे डीएनए क्षार जुड़ेंगे। तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? 5' से 3' डायरेक्शन में ये जा रहा है, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ आरएनए प्राइमर नहीं चाहिए क्योंकि ये अपनी डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन जब ये यहाँ पर दोबारा आएगा तो फिर इसको यहाँ पे एक आरएनए प्राइम चाहिए और ये फिर इस डायरेक्शन में सिंथेसिस करेगा क्योंकि 5' 3' डायरेक्शन इसकी इस तरफ है। इसकी 5' 3' कहाँ है? इस तरफ है। तो यहाँ छोटे छोटे आरएनए प्राइमर बनेंगे, इन पे डीएनए बनेगा, फिर आरएनए प्राइमर बनेंगे, इन पे डीएनए बनेगा। तो यहाँ ये खंडों में बनेगा, सेगमेंट्स में बनेगा। देखिए ये मैंने डेमो बनाया है कि ये यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए प्राइमर बना और ये सीधे चला। यहाँ के केस में इसकी परिधि में जितना इसका सर्कल आ रहा है यहाँ पे आरएनए प्राइम जुड़ेगा और ये डीएनए के क्षार यहाँ पे जुड़ेंगे। फिर ये आगे मूव करा, यहाँ पे आरएनए प्राइम जुड़ा, इस पे डीएनए के क्षार जुड़े। फिर इसने आगे मूव करा, आरएनए प्राइमर, डीएनए के क्षार, फिर आगे मूव करा, आरएनए प्राइमर, डीएनए के क्षार, आरएनए प्राइमर, डीएनए के क्षार। क्योंकि इसको जाना है 5' से 3' डायरेक्शन में, ये 5' से 3' डायरेक्शन में जाएगा और ये तो सीधे जा रहा है अपनी लाइन में, इसके साथ तो प्रॉब्लम नहीं है। ये इसी डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज जा रहा है और इसी डायरेक्शन में चेन बननी है। यहाँ क्या है? यहाँ डीएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में जा रहा है और चेन इस डायरेक्शन में बननी है तो ये सेगमेंट्स में बनेगी, ठीक है। तो जिसमें सीधी चेन बन रही है लीडिंग स्ट्रैंड है। लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा होता है? 3' 5' और इसमें ये टुकड़ों में बन रहा है। देखिए इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं और इन फ्रेगमेंट्स को ओकाजाकी खंड कहते हैं, ठीक। ये आरएनए प्राइमर है। क्यों हमें बार बार ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि इन टुकड़ों को छोटी छोटी किस्तों में हमें बनाना पड़ रहा है, ठीक। उसके बाद 2 एंजाइम और काम करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और आपका जो है डीएनए लाइगेज। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो मैंने पीछे आपको बताया था 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे बताया था। ये फर्स्ट क्या करता है? इन आरएनए प्राइमर को हटाता है क्योंकि आरएनए है, आरएनए नहीं चाहिए हमें, ठीक है। और फिर यहाँ पे आके फिर डीएनए पॉलीमरेज सेकंड भी काम करता है, सही क्षारों को यहाँ पे लगाता है, ठीक है। वो प्रूफ रीडिंग उसको कहते हैं, वो अभी आपके इस कोर्स में यहाँ पर वो हमें नहीं पढ़ना है। तो फिर यहाँ पे जो आरएनए जो गैप आ जाता है, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज सेकंड आके सही क्षारों को जोड़ देता है और उसके बाद क्या होता है? ये जो गैप आता है इनको जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज, ठीक है। लाइगेज इनको आपस में चिपकाता है, मैंने ये लिखा हुआ है। अब जो आपको ये सब तो आपको समझाने के लिए है, ठीक है। ये वाला आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, ये वाला, इसको बनाने की ज़रूरत वैसे नहीं है पर आप बनाना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जो फाइनल मैंने इसको दिया है ये इस प्रकार से है। ये डीएनए डबल हेलिक्स है, हेलिगेज एंजाइम्स काम करेगा, इसको डीनेचर करेगा। डीनेचर मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, इसकी अनवाइंडिंग होगी, खुलेगा। उसके बाद टोपोआइसोमरेज एंजाइम काम करेगा, इसको कॉइल नहीं होने देगा। उसके बाद इस पर सिंगल स्ट्रैंड बेस प्रोटीन जुड़ेगी जो इसकी स्ट्रैंडों को अलग रखेगी, देखिए क्लिप की भांति जुड़ी है। फिर यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड अपना काम करेगा, आरएनए प्राइमर यहाँ पे जुड़ा है, आरएनए प्राइमर ये लीडिंग स्ट्रैंड है, ये आरएनए प्राइमर एक ही है, ये आगे जुड़ता गया, फिर ये खंडों में यहाँ पे जुड़ा। लैगिंग स्ट्रैंड, इनको ओकाजाकी खंड कहते हैं, मैंने आपको बताया है, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है। और उसके बाद ये सब हट जाएंगे, आरएनए प्राइमर डीएनए लाइगेज इनको जोड़ेगा और 2 स्ट्रैंड हमको मिल गए, ठीक बेटा। तो आपको यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज की बात याद रखनी है कि ये क्या करता है, ये पहले से आरएनए प्राइमर चाहिए, खुद ये शुरू नहीं कर सकता है। दूसरा इसमें क्या है, ये 5' से 3' डायरेक्शन में चलता है क्योंकि आरएनए प्राइमर का 3' एंड फ्री होता है, उसमें 5' एंड जुड़ेगा।
तो ये हमेशा वर्क करता है 5 डेज से 3 डेज एंड पर। इसीलिए क्या होता है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड लीडिंग बन जाता है और एक क्या बन जाता है, लैगिंग स्ट्रैंड बन जाता है। ठीक है, और टेम्पलेट की दिशा क्या होती है, जिस पर इसने कोडिंग करनी है उसकी दिशा होती है 3 डेज से 5 डेज। तो यही आपको इसमें पढ़ना है, और अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कितना समझ में आया। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।